हजाम है जिसके वो बेटे जिनने हमला किया, जब मतलब जवार हजाम के हमरा, उसने पहले भी एक मान के चलिए कि कत्ल करवाया है मिलिटेंसी दौर में, जिसका नाम बिहारी लाल है। अच्छा, हाँ, कत्ल की वारदात पेश हुई है, जिसमें कि सब लोग यहाँ के टाइम्स में आपका स्वागत है। एक युवा साथी हमारे बीच है, इन्हें काफ़ी सताया गया है, इसी कारण आज ये हमारे सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं। इन्हीं से हम सबसे पहले इनका नाम जानते हैं और क्या परेशानी हुई है जिसके कारण आज इनको मीडिया का सामना करना पड़ा। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम फारूक अहमद है। जनाब, मैं 28 तारीख को डोडा गया हुआ था, वहाँ से घर की तरफ आ रहे थे। मेरे साथ एक साथी और था जिसका नाम इरशाद अहमद है। तो जहाँ पे हमारा स्टेशन है शालेन के एरिया में, वहाँ पे नाला एक है, वहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं। तो वहाँ से हमारी घर की तरफ जो है रास्ता जाता है। तो वहाँ से हम तकरीबन 50 मीटर रोड से ऊपर चला गए। ये कब का वाक़ा है? ये डेट है? ये 28 मई को हुआ सर। तो जो ही हम दुकान पे पहुँचे, वहाँ कुछ सामान खरीदा दुकानदार से। वो मोहम्मद इकबाल हजाम है, उसकी दुकान है, VDC SPO भी है वो। उसकी दुकान से कुछ सामान हमने ख़रीदा, तो वहाँ से चल पड़े। वो जो मोहम्मद इकबाल हजाम है हमारे पीछे चला आ रहा था। तकरीबन 50 मीटर पे हमने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसने बोला कि बस मैं यहीं से वापस जा रहा हूँ। तो अचानक से तब तक उसका भाई मुश्ताक अहमद, जो नायब सरपंच है वहाँ का, और अब्दुल जवार हजाम, ये नमदार हुए। अचानक से ये हम पे हमलावर हुए। तब तक कुछ चंद लोग और आ गए उनके साथ, जो कि एप्लीकेशन में उनके नाम मेंशन किए हुए हैं। तो उन्होंने मारपीट की वहाँ पे उनके साथ। किन लोगों को मारपीट की उनके? इरशाद अहमद और फारूक अहमद, मतलब मैं खुद ही हूँ। हम दो बंदों पे उन्होंने मार पिटाई की। उसके बाद जनाब गला दबाया और वहाँ मतलब उन्होंने एक हिसाब से मुझे मार के तो वो वहाँ से चला गया। इरशाद अहमद जो है उसने थोड़ी बहुत मार मतलब पिटाई हुई तो वहाँ से भाग गया। वो घर में जाकर हमारे वारसीन आए, उन्होंने वहाँ से हमें उठाया। मैं बेहोशी हालत में पड़ा, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि फिर क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया। उसके बाद हमने गाड़ी की, तो यहाँ से सीधा हम डोडा GMC में पहुँचे, वहाँ इमरजेंसी में एडमिट किया। उसी कब का वाक़ा है, कितने बजे का वाक़ा है जब आप पर 28 तारीख को? 28 तारीख 9 बजे के आसपास, 28 तारीख शाम के 9 बजे के आसपास मसला हुआ ये। तो उसी वक्त हमने गाड़ी शाड़ी की, तो तकरीबन कोई 2 बजे हम पहुँचे, क्योंकि दूर का सफ़र है। यहाँ से तकरीबन 40-50 किलोमीटर डोडा दूर है हमें। वहाँ जाकर हमें एडमिट किया, इलाज मुआवजा हुआ। उसके बाद वहाँ से हमने सर एप्लीकेशन जो है चौकी ऑफिसर कासदीगर के लिए लिखवाई, उसमें सब कुछ जिक्र किया है। तो सर उसमें ऐसा हुआ कि 28 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी, अभी तक उसमें FIR नहीं काटी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कल के लिए SHO साहब ने बोला है कि कल की डेट में आपकी FIR हम कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे ऑफिसर है, तो हमें ये उम्मीद है कि कल की डेट में हमारी FIR कर देगी। लेकिन एक बात हम और कहते हैं कि ये जो जवार हजाम है, जिसके वो बेटे जिनने हमला किया, जब मतलब जवार हजाम के हमरा, उसने पहले भी एक मान के चलिए कि कत्ल करवाया है मिलिटेंसी दौर में, जिसका नाम बिहारी लाल है। अच्छा, कत्ल की वारदात पेश हुई है, जिसमें कि सब लोग यहाँ के जानते हैं। उस वक्त मिलिटेंसी का दौर चल रहा था, तो उस वक्त कोई सुनवाई नहीं हुई उनको, न कोई SRO मिला, न कोई उनको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। क्या नाम था जिनको मारा गया? उनका नाम था बिहारी लाल, छतर के रहने वाले हैं वो। तो उनको जो है 3 टुकड़े करवा के अपने घर के अंदर, तो उसको जो है किसी जगह पे डैम्प कर दिया था। फिर लाश भी उसी जवार हजाम से बरामद हुई थी। लेकिन उस वक्त जो दौर कुछ और था, सरकार कुछ और थी। उस वक्त जो है कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो 2-3 महीने जेल रहा, उसके बाद छूट गया। उसी एरिया में एक मर्डर और हुआ था,
100 मीटर के दायरे में ये 2 मर्डर हुए। मतलब यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम चलता आ रहा है वर्षों से, मर्डर पे मर्डर किए जा रहे हैं। यहाँ पे एक माहौल बन चुका है उस इलाके का, क्योंकि वो एक ऐसा कुंबा है, न उनको एजुकेशन का पता है, न उनको कोई तालीम का पता है। वो अनपढ़ गंवार लोग हैं, दादे से लेकर पोते तक अभी तक उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है। 5th से ऊपर मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है उनमें से, किसी ने कोई हद की होगी, 5th पास होगा। कुछ जाहिल लोग हैं, तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो वैसे लोगों पर लगाम कसी जाए। एक आपने बताया कि मर्डर किया गया था बिहारी लाल 76 के निवासी की, तो दूसरा जो था वो अब्दुल रशीद गिरी था, जिसने वो कत्ल किया था उसको सज़ा मिल चुकी, क्योंकि वो लगभग 14 साल के बाद जेल से आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ कौन सा एरिया जहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें लोगों को सताया जाता है, तड़पाया जाता है, या कई किस्म के मर्डर भी इससे पहले किए गए? कौन सा एरिया? ये जो है शालेन का एरिया है। हाँ, शालेन का एरिया है। ये इलाका सामठी है। सामठी के इलाके में शालेन एक गाँव का नाम है, इधर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ की ये वारदात हुई है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बस यही अपील करते हैं, एक तो वो जो बिहारी लाल का मसला है उसके कागजात जो है दोबारा से निकाले जाएं, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल के बाद सज़ा मिल सकती है, तो क्या कहते हैं अब्दुल जब्बार को 20 या 15 साल के बाद सज़ा नहीं मिल सकती है। तो हम अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये जो मौजूदा सरकार है इससे अपील करते हैं कि ऐसे गुंडों के ऊपर लगाम कसी जाए और आइंदा के लिए लोग जो है राहत की सांस लें। जब आप जीएमसी डोडा में एडमिट हुई, क्या उपचार कितने दिन रहा और कहाँ पे चोटें आई थी आपको? हमें जो है कमर में चोट आई थी, कुछ खून आया था, नाक से खून आया, कानों से खून आया था। उस पर मेंशन किया हुआ सारा, जो डॉक्टर साहिबान ने वहाँ पे सर्टिफिकेट बनाई है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर तकरीबन हमें 2 दिन वहाँ पे रखा। 2 दिन के बाद वहाँ से छुट्टी दे दी, कुछ दवाएं वगैरह जो भी देनी थी उन्होंने, तो वहाँ से उन्होंने हमें फिर घर भेज दिया। लेकिन अभी तक फ़िलहाल उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एसओ साहब का ये कहना है कि हम किसी मतलब इमरजेंसी काम में बिजी थे, तो इसलिए जो है आपकी एफआईआर जो है कल की डेट में कट जाएगी। देखते हैं हम, अगर कल न कटी तो फिर उसके बाद हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, एसएसपी साहब तक हम जा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद करते हैं हम एसओ साहब के लिए, क्योंकि उनका जो है मतलब सुना हमने अच्छे आदमी है वो, तो उम्मीद करते हैं कि वो हमारा काम करेंगे ज़रूर। एसएचओ कास्तीगर जी, एसओ नहीं है सर, ये इंचार्ज पुलिस पोस्ट कास्तीगर है जी, सॉरी। तो सुना आपने कितनी दुख भरी कहानी थी, कितना क्या कुछ बयां किया इन्होंने। इनके पास एक फाइल भी पड़ी हुई है, पूरा मेंशन किया गया कि इस तरह के हालात यहाँ पर एक शामठी एरिया में, एक शालीन मोड़ा आता है, एक छोटा सा गांव है, मोहल्ला है, यहाँ पर कई किस्म के इस तरह के जुल्म इन युवा साथियों पर किए जा रहे हैं। जहालत में पड़े हुए ये लोग हैं और कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और 28 मई को एक बहुत बड़ा हमला इन 2 युवा साथियों पर किया जाता है। हमारी यही गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से। इन्होंने जैसा कि हमारे यहाँ पे आके मीडिया के सामने आके इन्होंने अपने बयानात में ये कहा कि इन्हें पूरी उम्मीद है आईसीपीपी इंचार्ज पुलिस पोस्ट कास्तीगढ़ पर कि वो कार्रवाई करेंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे। और इस तरह के हालात क्या दर्शाते हैं और इस तरह की हरकतें, और इन्होंने मेंशन किया यहाँ पे कि इस तरह इससे पहले भी यहाँ इस एरिया में उस शामठी के शालीन वाले एरिया में इससे पहले भी 2 मर्डर हो चुके। लिहाजा इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ख़ास तौर पर बड़ी गहराई से देखना होगा कि इस तरह के हालात अगर जिन एरियाज़ में हैं उन लोगों को किस तरह वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, अवेयर किया जाए, और क्या चीज़ें रहती है एडमिनिस्ट्रेशन को करने की। ये एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को भली भांति जान सकता है कि इस तरह के हालात अगर इससे पहले भी हुए हैं तो इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक की बात है। फिलहाल आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें शिव टाइम्स।